Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss next lecture of class 8 factorization और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.3 और इस क्वेश्चन में जो है जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपके साथ ये डिस्कस किया है कि ये जो डिवीजन के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना क्या है कि यहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन होता था वहाँ पे न्यूमरेटर भी फैक्टराइज करके था, डिनोमिनेटर भी फैक्टराइज करके था। बट यहाँ पे आप देखोगे ये जो न्यूमरेटर है इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आप साइड में लाइन डाल के आप साइड में कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करेंगे क्योंकि बाकी आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ना तो हम कॉमन निकाल सकते हैं और ना a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बट स्प्लिट इन द मिडिल टर्म तो हम कर सकते हैं। 10 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और जब हम 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे दैट इज 1 इंटू 10 आर 10, 2 इंटू 5 आर 10। और जब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म 7y है, मीन्स अगर हम 5 और 2 को एडिशन करेंगे दैट इज 7 आएगा। तो ऐड करने का तरीका यहाँ पे आएगा +5 +2, क्योंकि हमारा आना चाहिए +7। और अगर हम -5 -2 करेंगे वो भी 7 आता है, बट वो आएगा -7, बट हमारा है यहाँ पे +7, तो इसीलिए हम -5 -2 नहीं करेंगे, हम +5 +2 करेंगे। बट इसके साथ y है तो हम यहाँ पे y रखते हैं, यहाँ पे y, और यहाँ से भी एक सेकेंड, यहाँ से भी y ही आएगा। तो 7y के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे +5 +2। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, दैट इज 1y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 5y प्लस 2y, मर्जी आपकी, आप कैसे लिखोगे, प्लस 10। और यहाँ पे फिर से 4 टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स को दो दो टर्म्स में ऐसे कंबाइन करेंगे और कॉमन निकालेंगे, ये आएगा y, यहाँ पे बचेगा y प्लस 2। जब y कॉमन निकलेगा तो दूसरे पेयर में 5 कॉमन निकलेगा, तो जब मैं 5 कॉमन निकालूं तो यहाँ पे भी आएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 5, और दूसरा फैक्टर आता है y प्लस 2। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 जो है दैट इज y प्लस 5 y प्लस 2। तो इसीलिए ये जो आपका न्यूमरेटर था y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसके बदले हम यहाँ पे लिखते हैं y प्लस 5 और y प्लस 2 दूसरा फैक्टर है, डिवाइडेड बाई y प्लस 5 इज इक्वल टू। तो अब हमारा जो न्यूमरेटर है ये फैक्टराइज करके हैं, जैसे इससे पहला वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होता था। तो अब हमारा न्यूमरेटर भी फैक्टराइज करके हैं, हमारा डिनोमिनेटर भी फैक्टराइज करके हैं। तो हम आपस में कैंसिलिंग करेंगे, y प्लस 5 और y प्लस 5 सेम फैक्टर है, तो मैंने इनको कैंसिल किया, तो वहां पे बचेगा y प्लस 2। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को हमें करना है कि जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है, डिनोमिनेटर फैक्टराइज करके होना चाहिए, तब हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे और उसके बाद आंसर हमारा निकलेगा। तो ऐसे ही अगर हम इसी का पार्ट नंबर सेकंड चेक करेंगे, पार्ट नंबर सेकंड है हमारा m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। तो जब हम चेक करेंगे हमारा न्यूमरेटर दैट इज m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, हम फैक्टराइज इसको करेंगे, साइड में कर सकते हैं m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। और यहाँ पे भी आपको पता होगा हमारे 3 रूल्स में से यहाँ पे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करना है। तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, हम 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 32 1 आर 32,
और इसके बाद आपको याद होगा हम क्या करते हैं, हम 32 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट इज 1 इंटू 32 आर 32, 2 इंटू 16 आर 32, और 3 से तो नहीं होगा, 4 से करेंगे, 4 इंटू 8 आर 32, ऐसी फिर 8 से होगा, तो बाकी हमने सभी फैक्टर्स लिखे हैं। तो अब आप देखो कि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें करना है ताकि 14 आना चाहिए, तो 32 से तो नहीं होगा, 2 इंटू 16 ये भी नहीं होगा, हाँ यहाँ पे 2 इंटू 16 मीन्स अगर 16 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी 14 आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे 4 इंटू 8 अगर ऐड करेंगे वो भी 14 आता है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या हम 2 और 16 लिखे या 14 और 4 और 4 या 8 लिखे। तो हम इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर 2 प्लस 16 करेंगे मीन्स ये तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने से आता है, 2 एंड 16 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तभी तो 14 आएगा। तो जब मैं ऐसे 2 इंटू 16 करूँ, 2 माइनस 16, तो मुझे यहाँ पे लिखना है +2 माइनस 16 इज इक्वल टू, तभी तो वो -14 आएगा जो मुझे ज़रूरत है। बट अगर मैं 8 और 4 तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 8 प्लस 4 12 के ही बराबर आता है, बट यहाँ पे तो हमारा 14 है, मीन्स ये तो नहीं आएगा। फिर एक ही है हमारा यहाँ पे 2 और 16, ठीक है। 2 और 16 को सब्ट्रैक्ट करने से 14 हमारा आएगा, और यहाँ पे -14 है तो हमारा भी -14 ही आता है। और m आना चाहिए, तो अगर यहाँ पे m होगा, यहाँ पे m होगा, यहाँ पे m होगा, तो +2m माइनस 16m इज -14m। तो जब मैं इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करूँ तो हम यहाँ पे लिखते हैं m स्क्वायर के बदले मैंने m स्क्वायर लिखा, इसके बाद है -4 जो मुझे फैक्टराइज करना था, दैट इज m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। तो m स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -14m के बदले मुझे लिखना है +2m माइनस 16m माइनस 32। तो यहाँ पे दो दो पेयर्स बनाने, तो जब मैं ऐसा करूँगा तो पहले में m कॉमन निकलेगा, ये आएगा m+2, फिर यहाँ पे दोनों टर्म्स में माइनस है तो माइनस कॉमन निकलेगा, 16 और 32 में 16 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे भी बचेगा m+2। तो m+2 दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे मैं m+2 लिखता हूँ, और वहाँ पे जो बचता है दैट इज m-16। तो ये हमारा फैक्टराइज करके आता है, जो हमारा न्यूमरेटर है दैट इज m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इसके बदले आपको ये वाला लिखना है जो फैक्टराइज करके है, दैट इज m+2 इंटू m-16 डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर में m+2 है। तो ऐसे ही जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इनमें कॉमन फैक्टर चेक करोगे, m+2 सेम है, तो यहाँ पे जो हमारा आता है दैट इज m-16, और ये आपका आंसर है। ऐसे ही अगर पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे, पार्ट नंबर 3 है हमारा 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाई p-1। तो इस वक्त हमारा न्यूमरेटर है p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 को हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 100 आएगा, ठीक है। और जब हम 100 की फैक्टराइजेशन करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, बट ये वाला जो है 20 और 5 जिससे हम हमारा 100 आया यही वापस आएगा। अगर मैं एक एक करके दिखाऊं तो दैट इज 1 इंटू 100, 2 इंटू 50 आएगा, 3 से नहीं होगा, 4 इंटू 25 आएगा, 5 इंटू 20, ऐसे ही 10 इंटू 10। अब जब आप चेक करोगे कि हमारा कौन सा यहाँ पे फैक्टर बनता है जिससे हमारा 25 आएगा,
तो वो ये जो है 20 और 5, जब आप इनका ऐड करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। बट ये तो हमें ऐड करना पड़ेगा तभी तो 25 आएगा, बट ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो दोनों की साइन +5 +20 होगी, या दोनों की साइन -5 -20 होगी। क्योंकि +5 +20 होता है +25 और -5 -20 होता है -25। अब यहाँ पे तो p है, तो p तो साथ में रहेगा, बट हमारा है यहाँ पे -25, तो ये जो सेकंड वाला है ये है, फर्स्ट वाला नहीं है। तो p साथ में रखना पड़ेगा, p यहाँ पे होगा, p यहाँ पे होगा, तभी तो 25p आएगा। तो अब जब मैं यहाँ पे 5p² को ऐसे लिखूं तो -25p के बदले मुझे लिखना है ये वाला -5p -20p +20 ऐसे ही रहेगा। फिर ये जो दो है, और यहाँ पे पहले में 5 कॉमन निकलेगा, तो ये 5p कॉमन निकलेगा, ये आएगा p -1, और सेकेंड में 20 भी कॉमन निकलेगा, बट साथ में माइनस भी कॉमन निकलेगा, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको इसका रीजन दिया है। तो ये यहाँ पे रहेगा p -1, तो दोनों में p -1 रहेगा, तो ये सेम है, तो दो के बदले एक ही लिखना है, तो बाकी रहेगा 5p -20। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 5p², ये जो न्यूमरेटर है इसके बदले ये तो फैक्टराइज करके हैं, जो हमने आंसर यहाँ से साइड में निकाला, दैट इज p -1 इंटू 5p -20 डिवाइडेड बाय है हमारा p -1 इज इक्वल टू, और अब जब कॉमन फैक्टर्स देखेंगे p -1 सेम है, तो कैंसिल हुआ, तो अब यहाँ पे है 5p -20 आपका आंसर है। अब मे भी बुक पे ये होगा, क्योंकि 5 और 20 फिर से 5 कॉमन निकलेगा, तो मे बी ये भी आंसर हो सकता है p जब हम 5 कॉमन निकालेंगे तो p -4 अंदर आएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हमारा पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 हमारा जो है दैट इज 4yz z² प्लस 6z minus 16 divided by 2y into z plus 8 is equal to, अब यहाँ पे जो है y कैंसिल होगा, क्योंकि ये पहले ही कॉमन निकाल के हैं, तो आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ये हमारा 2 1 r 2 2 2 r 4 ये भी होगा, तो अब जो है यहाँ पे 2z रहेगा या z रहेगा, z² प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय z प्लस 8। अब वही है कि ये जो अभी यहाँ पे कैंसिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी है यहाँ पे z² प्लस 6z माइनस 16, इसको फैक्टराइज करना है। ये क्वाड्रेटिक है, इसमें दो फैक्टर्स होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो दो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे। देखो जब आप 16 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि z² का कोएफिशिएंट 1 है, 16 1 आर 16, तो यहाँ पे जो है वो आएगा 16 को आप फैक्टराइज करोगे 1 16 आर 2 8 आर, ऐसे ही 4 4 आर। बट जब आप इन तीन में से देखोगे हमारा यहाँ पे है 6, तो ये तो 2 और 8 को सब्ट्रैक्ट करने से आता है, बट सब्ट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो +2 -8 होगा, या -2 + 8 होगा। इससे आपका आएगा, पहला जो है दैट इज -6, और दूसरा जो है वो +6 आएगा, बट आपका यहाँ पे +6 है, तो इसीलिए ये जो है ये आएगा -2 + 8। बट यहाँ पे 6z है, तो
यहाँ पे साथ में रख सकते हैं। तो इसके बाद आपको करना पड़ेगा 1z² प्लस 6z के बदले आप लिखोगे -2z प्लस 8z माइनस 16 इज इक्वल टू, ये जो आपके चार फैक्टर्स हैं आप दो दो को कंबाइन करके कॉमन निकाल सकते हैं। z हम कॉमन निकालेंगे, दैट इज z माइनस 2 प्लस 8 z माइनस 2। अब इज इक्वल टू यहाँ पे z-2 दोनों जगह सेम है तो z-2 आएगा, बाकी वहां पे रहेगा z प्लस 8 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमारा 2z है, z² प्लस 6z माइनस 16 को जब मैंने फैक्टराइजेशन किया तो दो फैक्टर्स निकले, एक है z-2 दूसरा है z प्लस 8 डिवाइडेड बाई z प्लस 8 है यहाँ पे ये z। जब आप कॉमन फैक्टर्स देखते हैं तो z+8 कैंसिल होगा, तो हमारा आएगा यहाँ पे 2z z माइनस 2, ये आपका आंसर है। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है जिससे आप डिवाइड करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, फिर ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अब जो है पार्ट नंबर फिफ्थ है 5pq p² माइनस q² डिवाइडेड बाई 2p p प्लस q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे p और p कॉमन है तो आप इनको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे साइड में न्यूमरेटर में p² माइनस q² है। आपको याद होगा a² माइनस b² से हम इसको ओपन कर सकते हैं। हम इसके बदले लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। वही हम यहाँ पे यूज करेंगे 5q हमारा सेम है, p² माइनस q² के बदले हम लिखेंगे p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ट्वाइस p प्लस क्यू। अब इसके बाद p प्लस क्यू कैंसल, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 5q इंटू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो और कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर सिक्स है हमारा 12xy 9x² माइनस 16y² डिवाइडेड बाई 4xy 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन है तो आप कोई कॉमन फैक्टर्स है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे 4 और 12 में 4 3 और 12 कैंसिलिंग होगी, ये x y कैंसिल कर सकते हैं और कोई फैक्टर कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल आप वही कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे 9x² माइनस 16y² है डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y है इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर हमारा जो है वो है 9x², इसके बदले परफेक्ट स्क्वायर हम इसको बना सकते हैं, माइनस 16y² के बदले मैं लिख सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, हमारा जो न्यूमरेटर है यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा a² माइनस b² फॉर्म है, जिसके बदले हम लिख सकते हैं a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अब अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैंने किया क्या। ये था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके बदले मैंने लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, हमारा यहाँ पे बाकी बचता है न्यूमरेटर में 3x माइनस 4y। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा पार्ट नंबर 6 भी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 7 जो है वो आपके लिए इस क्वेश्चन में होमवर्क रहेगा। बाकी देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, बट इस वक्त हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।